तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले केटायन का नेम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का नेम लिखेंगे। अब ये हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख दिए, ए बी सी। तो फर्स्ट रूल में क्या था, पहले केटायन का नाम लिखना है। अब थोड़ा सा अटेंशन देते हैं हम ए के लिए, फिर बी के लिए और सी के लिए। तो यहाँ ए में देखिए, तो ए में जो केटायन है, ए में जो केटायन है वह केटायन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है। और जब हम बी का बात करें तो बी में जो केटायन है वह केटायन क्या है, काउंटर आयन है। और सी में केटायन नहीं है, यहां पर आप लिख सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग नो केटायन, यहां पर केटायन नहीं है। तो फर्स्ट रूल क्या था, पहले केटायन का नाम लिखता है, उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाता है। तो सी जो अटेम्प्ट है मेरा, सी जो एग्जाम्पल दिया गया उसके लिए तो ये रूल नहीं आएगा, हटा दिए, क्योंकि उसमें तो केटायन है ही नहीं। हाँ, ए के लिए ये रूल एप्लीकेबल है और बी के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। तो ए में अगर हम केटायन का नाम लिखते हैं तो वह पार्ट ही कॉम्प्लेक्स है, और बी में केटायन का नाम लिखते हैं तो वह काउंटर आयन है। ठीक है, तो अब काउंटर आयन बी के केस में क्या है, पोटासियम। तो आप सिंपल नेमिंग लिखते हैं यहाँ पर पोटासियम। लेकिन जब हम ए का बात करें तो पोटासियम तो ये सिर्फ कॉपर नहीं लिख पाएंगे, या NH3 को अरेंज करेंगे नंबर एंड नेम ऑफ लीजेंड, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे उसके दौरान सिर्फ एक स्पीशीज का नाम नहीं, यह पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम चाहिए। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने के लिए हम सेकेंड रूल पर आ गए कि सेकेंड रूल पर हम कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने के दौरान आपको ये बतलाया जा रहा है कि पहले क्या करना है, नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड। तो पहले हमको लिखना है नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड, नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड। और उसके बाद लिखना है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो अभी हम चर्चा किए कि इस पॉइंट पर में अभी हम अरेंजमेंट आपको नहीं दी, हम इस पॉइंट को हाईलाइट किए कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो यह सेंट्रल मेटल एटम ए के केस में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, केटायन में है। सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन केटायन, प्रेजेंट इन केटायनिक कॉम्प्लेक्स। और बी का बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर हम यहाँ पर एक और चर्चा कर लें सी का, तो सी के केस में सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है। अब अटेंशन तो हम यही दे रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम अगर हम केटायन के केस में लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं लिखेंगे। यानी ए में सेंट्रल मेटल एटम है और वह है कोबाल्ट, तो हम इसके नाम को बिना चेंज किए
कोबाल्ट ही लिखेंगे, ये कहने का मतलब था। ठीक है, और अगर हम बी का चर्चा किए तो सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, और वह आयरन है किसमें, तो वह है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो उस कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम आयरन का जो नाम लिखा जाएगा वह नाम लिखा जाएगा क्या, तो फेरेट, ATE से लास्ट होगा, ये बोल दिए फेरेट। ठीक है, और यहाँ पर हम चर्चा किए जैसे कोबाल्ट रहता एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तो कोबाल्टेट लिखते, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स बतलाया गया जिसका नाम चेंज होता है, जैसे आयरन है तो फेरेट, सिल्वर है अर्जेंटेट, गोल्ड है ऑरेट, ठीक है, टीन है तो स्टेनेट, लेड है तो प्लम्बेट, ये नाम 4-5 याद रखना है। और उसके बाद जब हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात किए तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या था, कोबाल्ट, तो यहाँ पर में भी क्या लिखेंगे, निकल, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है न्यूट्रल में, वहां पर निकल है तो निकलेट नहीं, सिर्फ लिखेंगे क्या, निकल। ठीक है, बात समझ आ गया। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल से इस चीज को समझे, दूसरा कोई एग्जांपल लेकर सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को अटेंशन दीजिए। एक अटेंशन क्या था, पहले केटायन का नाम लिखेंगे उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखना हो, क्योंकि केटायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उस कंडीशन में नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड रिटन फर्स्ट दिमाग में रख करके उसको साइड कर दी। और अब हम ध्यान देने लगे किसको, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम अगर वह केटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो उसके नाम को बिना चेंज किए लिखेंगे, अगर वह एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो उसके नाम को ATE से लास्ट करेंगे। एक एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लिख दिए CuNH3 4Cl2, एक एग्जांपल लिख दिए AgNH3 2Cl, ठीक है, ऐसा लिख दिया गया। और एक एग्जांपल लिख दिए NiCN4, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, और इस पर में 2 + K2 NiCN4, ये एग्जांपल्स लिख दिए। अब थोड़ा सा देखें इस एग्जांपल्स में, यहाँ पर क्या है, केटायन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या है, केटायन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ भी केटायन कॉम्प्लेक्स है, केटायन कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एनायन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जब केटायन कॉम्प्लेक्स लिखा गया तो उस कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखना होगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का जो नाम लिखना होगा वह क्या लिखेंगे, कॉपर, क्योंकि केटायनिक कॉम्प्लेक्स में है इसके नाम को बिना चेंज किए लिखेंगे। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना होगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का जो नाम लिखना होगा, क्योंकि यह भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो इसके नाम को चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे सिल्वर, बिना चेंज किए लिख दिए। लेकिन ये यहाँ पर अगर हमको लिखना होगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होंगे उसके नाम को क्या लिखेंगे, निकलेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ATE हमको ऐड करना है, ATE ऐड करेंगे कब, जब वह एनायनिक कॉम्प्लेक्स था तो इन्हीं बातों को आपको सिखलाया गया, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए।